नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। महान लोगों की बात ही महान होती है। हिंदी जगत के महान लोकप्रिय लेखक मुंशी प्रेमचंद की मानव जाति सदैव ऋणी रहेगी। उन्हें परवाह थी तो बस अपनी कलम की धार की, ना फटे जूतों की, ना ही गरीबी से तंग हाल की। वो साहित्य को सच्चाई के धरातल पर उतारने वाले और आधुनिक हिंदी कहानी के पितामह और उपन्यास सम्राट थे। इस साहित्य जगत के महान सम्राट के जीवन की शुरुआत गरीबी से नंगे पांव हुई थी। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लम्हे गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम श्रीमती आनंदी देवी और पिता का नाम मुंशी अजायब राय था। उनके पिता लम्ही में डाक मुंशी थे और प्रेमचंद जब 7 साल के थे तभी उन्होंने लालपुर के मदरसा में शिक्षा प्राप्त करना शुरू किया। मदरसा में प्रेमचंद ने मौलवी से उर्दू और फारसी भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। अंग्रेजी, दर्शन, फारसी और इतिहास लेकर इंटर पास किया और बीए पास करने के बाद शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर कुछ समय तक कार्य किया। मुंशी प्रेमचंद ने निर्मला, मंगलसूत्र, कर्मभूमि जैसे 15 उपन्यास और लगभग 300 से भी ज्यादा कहानियों के साथ 3 नाटक समेत 10 पुस्तकों का अनुवाद, 7 बाल साहित्य समेत न जाने कितनी किताबें लिखी और आज उसी उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद की 140वीं जयंती मनाई गई है। जी हाँ, जिले में स्थित उनके गांव लम्ही में इस बार उनकी जयंती पर कोरोना संक्रमण के कारण होने वाला महोत्सव स्थगित कर दिया गया है, लेकिन सालों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन करते हुए डिजिटल माध्यम से जयंती उत्सव मनाया गया। विधवा विवाह जैसी रूढ़िवादी परंपरा के खिलाफ प्रेमचंद ने आवाज उठाई और इस प्रथा को समाज से खत्म करने के लिए उन्होंने एक विधवा महिला से शादी भी कर ली, जिसके बाद उन्हें घर से निकाल दिया गया था। यहाँ पर एक बात आपको ये बताते चले कि गांव लम्ही में आज भी प्रेमचंद का पैतृक आवास मौजूद है और जिस कमरे में बैठकर वो लिखा करते थे वो कमरा भी है। गांव वालों की माने तो उनका घर और आंगन आज भी उनके होने का एहसास दिलाता है। उनके घर और स्मारक के व्यवस्थापक सुरेश दुबे ने बताया कि दुख बस इस बात का है कि सिर्फ जयंती के अवसर पर ही उन्हें सिर्फ याद किया जाता है। उनके घर के बगल में एक संग्रहालय भी है जहां पर उनकी लिखी किताबें और उपन्यास मौजूद हैं। संग्रहालय में मुंशी प्रेमचंद जी का हुक्का और चरखा भी रखा गया है और उनकी स्मृतियों को संजोने का काम ग्रामीण खुद अपने अपने स्तर पर करते हैं। स्थानीय प्रशासन और सरकार की ओर से गांव को विकसित नहीं करने से ग्रामीण बहुत निराश है और इंटरनेट के इस जमाने में सब कुछ डिजिटल किया जा रहा है, लेकिन उनकी रचनाएं अभी तक केवल किताबों में ही सिमट कर रह गई हैं। ग्रामीण गांव को लंबे समय से विकसित करने की मांग करते आ रहे हैं और ग्रामीणों का ये कहना है कि जिस तरह से विलियम शेक्सपियर के गांव को अलग पहचान दी गई है, उसी तरह से मुंशी के गांव को भी विकसित कर एक अलग पहचान दी जाए। जैसा कि जो है कि हर वर्ष अभी प्रेमचंद की बड़ा उत्साह के साथ जो है जयंती महोत्सव मनाया जाता था, लेकिन जो है ये जैसा कि महामारी कोरोना जो है कि चला है, आज जो है हर लोगों को हिला करके रख चुका है। तो इस ढंग से जो है प्रेमचंद जी किसी से भूले नहीं है। तड़प तो है प्रेमचंद को जाने के लिए, लेकिन एक औपचारिकता के रूप में यहाँ पर हमारे जो है कि डीएम साहब और सांस्कृतिक अधिकारी यशवंत सिंह राठौर जी आएंगे, माला पहराएंगे, जो है कि चले जाएंगे। मतलब डिजिटल तरीके से। हाँ जी। गांव में क्या स्थिति है इस बार? कैसे प्रेमचंद जी के गांव को सुरक्षित रखा है? घर को क्या है अभी वर्तमान स्थिति क्या है? देखिए, प्रेमचंद जी के लिए जो है रोड बना, मकान का मरम्मत हुआ, शोध संस्थान बना, लेकिन जिससे प्रेमचंद की पहचान बनी पुस्तकालय। आज बड़ी लोगों को जो है कि कसक होती है कि जो है प्रेमचंद इतने बड़े शख्सियत जहाँ विदेशों में पूजे जाते हैं, इनके नाम पर लाइब्रेरी के नाम पर जो कुछ नहीं है। सरकार जो है कि खास प्रकार की तरफ उपेक्षित है, और लेकिन गांव के लोग आते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं और वो लोगों को जो है कि कार्य करते हैं। वाराणसी से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट।